नमस्कार। देखिए कुंडली में राहु और केतु को आपके पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा क्यों है इसको बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। क्यों इन्हीं दोनों से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को जोड़कर देखा जाता है। इसके लिए आपको समझना होगा अपनी कुंडली की हार्ड डिस्क को। आपकी कुंडली की हार्ड डिस्क है सूर्य, जो कि आपकी आत्मा है। जैसे कंप्यूटर के अंदर में डेटा सेव होता है हार्ड डिस्क में, वैसे ही आपकी आत्मा आपके संस्कारों को सेव करती है। लेकिन उसके लिए जो इनपुट डिवाइस है उसी का कार्य करते हैं ये राहु और केतु। इसीलिए इसको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर गलती करने की संभावना यही दो प्लैनेट बनाते हैं, क्योंकि यह है भ्रम और यह है गलतियां। क्योंकि राहु का जो नेचर है साम दाम दंड भेद, सेल्फिश नेचर, अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होना, ब्लफिंग करना। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बुरे कार्य से आपको लिप्त करेगा या प्राथमिकता देगा या आपके जीवन में भ्रम पैदा करेगा, वह राहु ही है। सबसे ज्यादा धोखा देने में, सबसे ज्यादा ब्लफिंग करने में, दूसरे का पैसा हड़पने में, दूसरे को धोखा देने में राहु की भूमिका सबसे आगे है। तो इसीलिए इनपुट डिवाइस बन जाता है आपकी आत्मा की। और शरीर तो स्थूल यही रह जाना है, तो हमारी आत्मा आगे जाती है, तो जो संस्कार ले जाती है उसी के अनुरूप आपको उस जीवन में कार्यशैली मिलती है। उसी के हिसाब से आप कार्य करते हैं और जीवन में अच्छे या बुरे का भोग करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जहां भी आपके राहु केतु कुंडली में बैठे हों, आप डबल चेक कर लीजिए। कम से कम उन कार्यों में तो आप अपने जीवन में ईमानदार हो जाइए। ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता हूं जो ज्ञानवर्धक होते हैं और आपको समझने में मदद करते हैं कि आपको करना क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस उपाय तो अब यहाँ पर नारियल को 7 बार घुमा लीजिए और बहा दीजिए, ताबीज बना लीजिए, ये कर लीजिए, ये सब चीजें सहायक हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस आपको समझना। अब मान लीजिए चौथे और 10वें में ही है, तो कार्य क्षेत्र के अंदर में आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको बहुत मोह नहीं रखना है। केतु वहां बैठे हैं और धोखा देने की कोशिश नहीं करनी है। जितना वहां धोखा देंगे उतना ही आगे के लिए आपकी परेशानी बढ़ेगी। वैसे ही राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन किसी का भी हो, आपको अपनी नजर उसके ऊपर नहीं रखनी है, धोखा नहीं देना है। यह माता का भाव है, अपने परिवार का भाव है। परिवार से भी लोग धोखा कर लेते हैं आजकल, तो खैर बाहर की तो बात ही क्या। तो यहां पर धोखा देने से बचना है। जितना धोखा देंगे उतना समझ लीजिए आप अपने लिए बो रहे हैं। ऐसा ही बोला जाता है कि जो आप करते हैं वो अपने लिए बो लेते हैं आगे के लिए। तभी आज जो आज आपको जीवन मिला है उसको पूर्व जन्म से इसीलिए इनको देखा जाता है। इन दोनों को समझ लेंगे तो पूर्व जन्म को कुछ सुधार करने का आपको रास्ता या गाइडेंस मिल जाएगी। वहीं जब नेक्स्ट आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म में यही बताएंगे कि आपने क्या क्या गलत काम किए हैं, अपने उनको सुधार करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, यही मकसद होना चाहिए। इसीलिए राहु केतु को समझ लीजिए और अपनी हार्ड डिस्क को समझ लीजिए, आप अपने जीवन को कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब